नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। वाला कमलापुरी गढ़वा दृष्टि न्यूज़ से आज हम केतार प्रखंड में जो श्री राम महायज्ञ चल रहा है उसमें अयोध्या से चलकर देवी विष्णुप्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मिलकर जानते हैं क्या कब से यह कथा प्रवचन करने लगी और क्या इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हम जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को श्री राम जय श्री राम। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सबसे पहले तो हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, आप सभी को जय हिंद। और मैं विष्णुप्रिया शास्त्री अभी यहाँ पे आए हुए हैं केदार में श्री राम कथा है। तो क्या आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि कब से आपको यह कथा प्रवचन करने कब से आप शुरुआत की है? तो देखिए, जैसे कि हम कथा की बात करें तो सबसे पहले आप मेरे नाम से परिचित हैं। मेरा नाम है विष्णुप्रिया मिश्रा और मेरा जो जन्म स्थान है वो प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ आप लोग जानते होंगे, जिला प्रतापगढ़। और मैं अयोध्या में रह करके शिक्षित दीक्षित हुई हूँ इस कथा को लेकर। और अभी प्रेजेंट में हम प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ पे अपना मकान है। अब बात करें कि हमारे जीवन में यह भगवान की जो प्रेरणा हुई, यह भक्ति कैसे प्रवेश की, इसके बारे में बात करें तो ये बिल्कुल अचानक से हुआ। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे जीवन में इतना ज़्यादा बदलाव आने वाला है। हाई स्कूल तक मेरा जो जीवन को लेकर के जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल अलग थी और मैं शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन हाई स्कूल के बाद जैसे ही मैंने इंटर फर्स्ट ईयर में प्रवेश किया, एक अचानक से ऐसा बदलाव आया, ऐसा मोड़ आया कि मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं अपने ठाकुर जी के इतना करीब चली गई, कब उनके भक्ति का रंग चढ़ा मेरे ऊपर और कब मैं इस जो है आध्यात्मिक की दुनिया में प्रवेश कर गई। और इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगी अपने गुरु जी का, जो कि हमारे घर में उनका पहले से आना जाना था। मैंने उनको देखा था भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का भजन करते हुए। तो 10% तो उनका जो है मेरे ऊपर पहले से प्रेरित करने का जो है जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, इसका मेरे ऊपर असर पड़ा। और उसके बाद में उसी भजन का असर ऐसा पड़ा कि जब मैं हाई स्कूल मैंने पास किया और मैं इंटर फर्स्ट ईयर में गई तो जो है ठाकुर जी का ऐसा रंग चढ़ा कि अब मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। अब मैं केवल प्रभु के गुणगान में ही मगन रहती हूँ। और यही मेरे जीवन का ध्येय भी है कि जब तक जीना है, जब तक सांस चलेगी तब तक भजन चलेगा। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने सालों से आप कथा प्रवचन करते हैं? जी, लगभग मैं 7 वर्षों से कथा प्रवचन में कर रही हूँ और भारत के कई स्थानों पे मैं जा चुकी हूँ। और 7 वर्षों से मेरा अनवरत ये चल रहा है और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, जैसे मेरा ये 7 वर्ष अच्छे से बीता आपका भजन करते हुए, वैसे ही मेरा पूरा जीवन बीते आपका भजन करते हुए। जैसे कि आप किस किस क्षेत्र में, जैसे भारतवर्ष के कौन से प्रदेश में गए? जी, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत सारे स्थानों पे गई। महाराष्ट्र हो गया और नेपाल हो गया और बंगाल भी गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, कुछ के तो नाम याद हैं और कुछ के नाम भी नहीं याद हैं। कि बहुत सारी यात्राएं हुई इस 7 वर्ष के बीच में और अभी भी अनवरत हो ही रही है यात्रा।
अच्छा, ऐसा कभी नहीं आपको लगा कि मतलब 7 वर्ष के अनुसार जैसे कहीं भी आप प्रवचन करने जाते थे, कुछ ऐसे जगह पे जैसे कि मतलब कि नहीं आपको कोई मतलब कि नहीं करना है, ऐसा दिमाग में कभी आया नहीं आपका? नहीं, देखिए मनुष्य हैं, कलयुग के हैं, तो थोड़े बहुत जो होती हैं, जो कहते हैं ना कि नेगेटिव थिंग्स, वो आते हैं मन में, कभी कभी आते हैं, लेकिन फिर हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि शायद कहते हैं कि भगवान जब सफलता के क्षेत्र में अग्रसर करता है, आपको जब सफल बनाने लगता है, तो आपकी परीक्षाएं भी बहुत कठिन कर देता है। जब आप सफल होने लगते हैं ना, तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति किसी स्थान पे आ भी जाती है कि भाई लोग हमारे मन के नहीं हैं, हमारी बात को सुनते नहीं हैं, हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर हमसे अभद्रता से बात कर रहे हैं, वैसे तो आज तक कभी हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन एक मान लीजिए ऐसा होता है, या थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं 7 वर्षों के बीच में, हमने ये सोच करके सारा कुछ इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, ठाकुर जी मुझे ज़मीन से उठा करके आसमान में बिठाए हैं, तो भाई जब बिठा दिए हैं, जब मुझे पद मिला है, तो मैं उस पद की अधिकारी हूँ कि नहीं, या फिर हो सकता है कि मेरे ठाकुर जी मुझे और कोई ऊंचा स्थान देना चाहते हों, इसलिए मेरी हर कदम कदम की वो परीक्षा ले रहे हैं। जैसा कि हम मतलब बताना चाह रहे हैं दर्शकों से कि यह किताब गढ़वा जिला, झारखंड के गढ़वा जिला के सुप्रसिद्ध मंदिर किताब चतुर्भुजी मंदिर है, और यहाँ पर श्री राम महायज्ञ हो रहा है। तो हम दीदी से चाहेंगे कि श्री राम भक्त का कुछ श्लोक या कुछ सुनाएं। देखिए, राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। जैसा कि अभी आपके झारखंड के जो इतना सुंदर सा स्थान है, माँ चतुर्भुजी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे ऐसे कई स्थल हैं जो मैं 2 दिनों में दर्शन की, जैसे कि आपके यहाँ बाबा बंशीधर का मंदिर है, कल मुझे वहाँ का दर्शन हुआ, दिव्य मंदिर है, और माँ चतुर्भुजी यहाँ पर विराजित है, मुझे इनका भी दर्शन हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ चतुर्भुजी की गोद में हम आप बैठ करके 9 दिन की श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये नवरात्र चल रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि माँ भगवती की गोद में बैठ करके और हम प्रभु की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में, कि ये जो नवरात्र है, जो हम नवरात्र में 9 दिन पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, माँ भगवती का वंदन करते हैं, तो ये प्रश्न आया कि भाई हम क्यों करते हैं और इसको सबसे पहले किया किसने। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि भाई सबसे पहले नवरात्र में व्रत और पूजन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था, जब माँ भगवती सीता का रावण ने हरण किया और ले गया लंका। तो भगवान ने आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए नवरात्र में भगवान ने माँ भगवती की विधिवत 9 दिन तक पूजा अर्चना की, और माँ भगवती से प्रार्थना किया कि हे शक्ति स्वरूपा, अगर शक्ति नहीं तो शिव कुछ नहीं है, शक्ति ही शिव है। तो इस प्रकार से प्रभु ने वंदना की कि हे माँ भगवती, जब तक आपका बल मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं सीता को लाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं भले ही नारायण का अवतार हूँ। तो हमारा सौभाग्य है कि जिस व्रत को, जिस नवरात्र को मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने प्रारंभ किया, आज उसी पावन नवरात्र में हम आप बैठ करके मेरे राघवेंद्र सरकार की कथा श्रवण कर रहे हैं। और मैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए भी गई, लेकिन मुझे एक बात का थोड़ा सा दुख है, मैं उसे कहना चाहूँगी आपके लाइव के माध्यम से लोगों तक में ये मेरी बात पहुँची। देखिए, माँ भगवती का केदार में बहुत दिव्य मंदिर बना हुआ है, ये जो है गर्व की बात है, ये हमारे आस्था और प्रेम को दर्शाता है कि हम लोग माँ से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जहाँ से माँ भगवती का उद्गम हुआ है, जहाँ से माँ भगवती प्रकटी हैं, शायद उसको भैंसहट के नाम से जानते हैं, मैं गई थी दर्शन करने के लिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो भारतवर्ष है, जो हमारा भारत देश है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये कहा ही नहीं जाता था। सोने की चिड़िया हमारा भारत देश था और अभी भी है, परंतु हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। इस कारण से हम बहुत सारे पुरानी ऐतिहासिक स्थलों,
चीज़ों को हम खोते चले जा रहे हैं। तो माँ का मंदिर तो यहाँ बना है दिव्य, ये उनका स्थान परिवर्तित हुआ है, वहाँ से चल कर के यहाँ पे आई हैं, भैंसाहट से चल कर के माँ केदार में आई हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो पुराना उनका उद्गम स्थान है जहाँ पे माँ भगवती प्रगटी हैं, उस स्थान का जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो हमारा ऐतिहासिक स्थान है, ठीक है, और हम वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को खो चुके हैं। तो मेरा केवल ये कहना है कि कहीं हम उस स्थान को भी ना खो दें, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी दर्शन करने, वहाँ की दशा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मैं पूरे झारखंड वासियों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर जो है हज़ार या 500 रुपये भी दान करेंगे माँ भगवती के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, तो मुझे विश्वास है कि एक ही बार में उसका पूर्ण जो है जो भी कायाकल्प होगा वो परिवर्तित हो सकता है और उस स्थान पे भी माँ भगवती का दिव्य मंदिर निर्माण हो सकता है। तो आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है, तो उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। मेरी केवल अपनी ये जो है कामना है और माँ भगवती से प्रार्थना है कि ऐसा हो वहाँ। और मैं आपसे कुछ गृहस्थ बारे में, जैसे कि आप आगे चल के साध्वी ही रहना चाहेंगे कि अपना गृहस्थ जीवन बसाएंगे? जी, इसके बारे में तो अभी हम कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है और मैंने सोचा है कि जब तक सपना नहीं पूरा होगा तब तक इन सब के बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ और मुझे सोचना भी नहीं है। अब जैसे कि मैं गृहस्थ हूँ, अभी माता है, पिता हैं, हमारे भाई साहब लोग आए नहीं हैं, आप लोग मिले हुए हैं उनसे, और माता पिता हैं। तो देखिए, माता पिता को दुखी करके अगर मैं संन्यास लेती हूँ या फिर मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करती हूँ तो ये भी गलत है। और अभी तो फिलहाल ऐसी कोई प्लान ही नहीं है, कुछ मैं सोचती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि ठाकुर जी मेरे लिए जो सोचे होंगे वही मुझे मार्ग ये सुझाएंगे और जो मुझे ये मार्ग दिखला देंगे मैं उसी पे चल पड़ूंगी। अगर ये मुझे मार्ग दिखलाएंगे कि हाँ मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश ना करूं तो मैं नहीं करूंगी, और जो अगर इनकी कृपा हुई, इन्होंने मुझे मार्ग दिखाया कि नहीं मुझे जाना ही चाहिए, अपनी गृहस्थी को बनानी ही चाहिए, तो मुझे सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि माता पिता गुरु और ईश्वर, अगर इन चारों की जो इच्छा होगी मैं उसी के अनुरूप चलूँगी। इससे ज़्यादा मैं अभी बहुत ज़्यादा संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, हमारे चैनल से आप जुड़े।